हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप्स के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स बिल्कुल एक नया सेगमेंट्स के अंदर एंट्री करेंगे और जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर से कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके वो कैसे जा रहा है और उसके बाद इसमें जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है उसमें कैसे कुछ चेंजेस आता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक फर्म के अंदर तीनों पार्टनर्स है। हमारा ये हो गया पिंकू, पिंकी, और ये हो गया हमारा फर्म जिसके अंदर ये पार्टनर्स थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे और भी एक पार्टनर हुआ करता था, वो है सोनू। ठीक है, तो एज यूजुअल सोनू ये भी हमारा पार्टनर्स पार्टनर्स का हिस्सा हुआ करता था और इन तीनों का जो रेशियो था वो था 5:3:2। अब बात यही है कि इस पार्टनरशिप्स के अंदर ये तीनों पार्टनर्स एक साथ काम करते थे, लेकिन कुछ अनबाइंड सिचुएशंस आने के कारण, अनबाइंड सिचुएशन मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ ऐसा सिचुएशंस जो सोनू नहीं करेगा। सोनू बोलता है अब मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं थक हार चुका हूँ, मैं और मुझसे और काम नहीं होता है, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू रिटायर फ्रॉम दिस बिजनेस। मैं बिजनेस से रिटायर करना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा बन गया है और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है और जो जमा हुआ पैसा है इससे मैं हॉलिडेज़ पे जाऊँगा, एक्सपेंसेस करूँगा, ये भी हो सकता है। सोनू, ऐसा भी हो सकता है कि वो नया एक फर्म का ओपनिंग करे जिसका मालिक जो वो खुद बनेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकता है सोनू का रिटायरमेंट होने होने का। सो दैट इज़ व्हाई यहाँ पे रिटायरमेंट जब होगा तो सोनू का क्या होगा, जो इसमें पार्टनरशिप्स का जो पॉलिसीज है डीड में से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस समय ये जो रेशियो था, इस रेशियो ये कम इन जो क्रॉस हो जाएगा, यानी इनसे इनसे इन दोनों पार्टनर से ये फर्म छोड़ के ये सोनू चला जाएगा। तो इसको ही बोला जाता है जाने का जो प्रोसीजर होता है इसको टोटली बोला जाता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि कोई पार्टनर जब चले जाता है तो एग्जिस्टिंग जो रेशियो प्रेजेंट में जो रेशियोज होता है तो उस रेशियो का एक जो पोर्शन है उसको कैंसिल आउट करी जाती है। तब रिटायरमेंट के अंदर जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि पिंकू, पिंकी एंड सोनू जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ करता था तो उस समय हम लोगों को ये देखने को मिलता था कि हम लोग ये फाइंड करते थे 5:3:1, यानी हमें ये नहीं पता होता था कि जो सोनू आएगा एडमिशन्स के अंदर तो उसका रेशियो कितना आएगा। जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, जब इसमें जो कुछ अप्लायंसेस होता है, कुछ प्रोपोर्शंस में डिविएशंस आता है, कुछ कैलकुलेशंस के आफ्टर हम लोगों को ये पता चलता था कि 5:3:2 आता था। तो ये जो 2 आता था ये हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि इस जो नया पार्टनर्स होगा उसका जो रेशियो होगा वो होगा 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो उस सेगमेंट्स के अंदर हमें कुछ चीजें देखने को मिलता था। बेसिकली न्यू रेशियो, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैपिटल, वैल्यूएशंस,
ऑफ गुडविल। तो ये सारे सेगमेंट्स बेसिकली हमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस सेगमेंट्स के अंदर हमें कुछ अकाउंट्स भी देखने को मिलता था और ओवरऑल हम लोगों को ये देखने को मिलता था कि यहाँ पे प्रोपोर्शन वाज इंक्रीज। यहाँ इसमें जो प्रोपोर्शंस होता था, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शंस होता था, यहाँ पे प्रोपोर्शंस इंक्रीमेंट होता था। जैसे कि यहाँ पे 5/10 होता था, यहाँ पे 5/3/10 होता था, यहाँ पे नया प्रोपोर्शंस में इंक्रीमेंट होता था आफ्टर एडमिशन ऑफ द सोनू, सो 2/10। तो इसमें बढ़ोतरी होता था, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द प्रोपोर्शन वाज इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट और क्या होता था प्रोपोर्शंस के साथ, इसमें जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट वाज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों सेगमेंट्स हमें देखने को मिलता था कि हमें प्रोपोर्शंस जो होता है, ये प्रोपोर्शंस इंक्रीज होता था और प्रॉफिट इसमें सैक्रिफाइस होता था। अब ठीक इसके विपरीत जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होता है, तो उस समय ठीक इसका विपरीत जो होता है, उस विपरीत कुछ यहाँ पे टर्म्स का एप्लीकेशन होता है। जैसे प्रोपोर्शंस वाज इंक्रीज होता था, अभी प्रोपोर्शंस इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शंस विल डिक्रीज। ठीक है, प्रोपोर्शंस क्या होगा, प्रोपोर्शन डिक्रीज होगा। चलिए देखते हैं प्रोपोर्शंस कैसे डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल सोनू चला जाएगा, तो सोनू को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। सो 5:3 ये हो जाएगा पिंकू एंड पिंकी का रेशियो। ठीक है, तो मतलब इस पे एक्सपैंड होता था, जैसे कि हम लोग 10/5 3 2 ऐसे देखते थे। अब ये अगर नहीं रहता है तो 5/10, इसमें 5/8 एंड 3/8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस सेम होगा कि अगर पिंकी रिटायरमेंट ले लेता है तो अमाउंट द प्रोपोर्शन शुड बी 5:2। अगर पिंकू रिटायर होता है तो 3:2। तो यहाँ पे हर हाल पे प्रोपोर्शंस को हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट होने को दिखता है। नंबर 2, प्रॉफिट वाज सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे प्रॉफिट सैक्रिफाइस होता था। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को ये मिलेगा कि प्रॉफिट विल गेन। यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा इस दोनों पार्टनर्स को गेन होगा। क्यों, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपए का एक प्रॉफिट होता था, तो उस समय इस 100 रुपए ये रेशियो के हिसाब से बटे जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी। लेकिन सोनू को जब रिटायरमेंट हो जाएगा सोनू का, उसके बाद वो जो 100 रुपए है ये दोनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट विल बी गेन, इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट गेन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कैसे गेन होता है। तो यहाँ पे पिंकी एंड सोनू, हम लोग 3 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनका रेशियो जो है ये है 5:3:2। इन तीनों का जो रेशियो है ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल इफ पिंकू retired
तो उस समय क्या होगा, अगर पिंकू रिटायर हो जाता है तो इसमें न्यू रेशियो गेन रेशियो क्या होगा, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर पिंकू का रिटायर हो जाता है तब जाके क्या होगा, अगर पिंकू रिटायर हो जाता है तो हमारे पास 3:2 रहता है, तो इसमें न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, अब गेन रेशियो कितना होगा स्टूडेंट्स, यही हमारा गेन रेशियो भी होगा। ठीक है, मतलब जो हमारे पास है वही हमारे पास गेन रेशियो हो जाएगा, इसमें कुछ भी हम लोग कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। इफ पिंकी रिटायर, तो क्या होगा, अगर पिंकी रिटायर हो जाता है तो यहाँ पे 5:2 होगा, और ये हमारा क्या होगा, गेनिंग रेशियो भी होगा 5:2। अगर यहाँ पे सोनू रिटायर होगा तब जाके, इफ सोनू रिटायर अगर होगा तो उस समय 5:3, और इसका जो गेन रेशियो होगा एस एम एस 5:3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आता है, ये बिल्कुल इजी है, मतलब जो रिटायर कर रहा है उसका जो पोर्शंस होगा वो बिल्कुल हम लोग साइलेंट कर देंगे, उसको प्रॉफिट देना बंद कर देंगे, उसको ट्रांजैक्शन नया जो फर्म जो डीड होगा उसमें ट्रांजैक्शंस में रखेंगे ही नहीं, जो प्रॉफिट्स होगा वो प्रीवियस जो प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो हमारा गेन रेशियो भी होगा। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर सेकेंड के अंदर देखते हैं। स्टूडेंट्स, पिंकू एंड सोनू, इन तीनों के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि इनका, फॉर एग्जांपल इनका जो रेशियो है वो हाफ, 3/10, 1/5 ऐसे हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो न्यू रेशियो और गेन रेशियो, तो ये हमारा कैसे निकल के आता है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे। तो बिफोर दैट हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे 2, 10 एंड 5 है, इसका जो एलसीएम है ये कॉमन एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 10, 10, 5, 5:2, यहाँ पे 10 1 जा 3:2, 5 2 2, तो हम लोग ये 10 को इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे जो रेशियो होगा वो 5:3:2 होगा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यहाँ पे अगर हमारा ये पिंकू रिटायर, पिंकू अगर रिटायर करता है तब जाके क्या होगा, अगर ये पिंकू, ये हो गया पिंकू, ये हो गया हमारा पिंकी, और ये सोनू, तो ये तीनों हमारा पार्टनर्स है, ये अगर पिंकी इनमें से रिटायर करता है तो क्या होगा, सो रेशियो विल बी यहाँ पे 3:2, और यही हमारा गेन रेशियो भी होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर एक सेगमेंट्स के अंदर जो पार्टनर्स चले जाता है, जो एग्जिट कर रहा है, रिटायर कर रहा है, तो उसको छोड़ के जो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो वो रेशियो हुआ करता था, उस रेशियो के अंदर ही इसका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करी जाएगी। अगर यहाँ पे इफ
पिंकी रिटायर्ड, तो यहाँ पे पिंकी अगर रिटायर करता है यानी कि 5:2, और ये हमारा गेन रेशियो भी होगा। अगर इफ सोनू रिटायर करता है तब जाके क्या होगा, अगर सोनू रिटायर करता है तो यहाँ पे 5:3, और ये हमारा गेन रेशियो भी होगा। तो स्टूडेंट्स, तो इस सेगमेंट्स के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो रिटायरमेंट है इसको कंप्लीट करी जाती है। चलिए और एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा पिंकू, पिंकी एंड सोनू, इन तीनों का जो अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शंस है, रेशियो है, तो वो है 5:3:2। अगर इस सेगमेंट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है तो अब यहाँ पे एक टर्म्स है, कंडीशंस ये है कि यहाँ पे पिंकी टेक रिटायर फ्रॉम दिस फर्म, she will give the give her profit to Tinku and Sonu with 2:1। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो पिंकी है, ये पिंकी यहाँ से रिटायरमेंट लेने की इच्छा रखता है, और वो जब रिटायर करेगी तब वो अपना डीट में ये लिखती है कि हमा मेरा जो प्रॉफिट है मैं इसको पिंकू और सोनू को देना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे? 2:1 के अंदर, यानी कि हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये जो पिंकी है रिटायरमेंट के समय में यहाँ पे 2:1 रेशियो के अंदर इन दोनों को अपना जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 एंड 1/3 इस हिसाब से इनको प्रॉफिट पे करी जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या होगा। तो पिंकू विल बी गेट, पिंकू यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, पिंकू का जो रेशियोस है वो है 5/10 प्लस इसके साथ उसका जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2:3, 2/3, सॉरी 2/3 इंटू पिंकी का जो रेशियो था वो 3/10 ऐसे, और जो सोनू होगा उसको मिलेगा, होगा उसका, उसको जो मिलेगा 2/10 प्लस यहाँ पे जो 1/3 इंटू
यहाँ पे 3/10 जो पिंकी का प्रोपोर्शंस था उसको उससे, मतलब पिंकी का जो प्रोपोर्शंस था 3/10 था, उसमें से 2/3 देगा पिंकू को एंड 1/3 विल बी गेटिंग सोनू। सो दिस इज द बेसिक कैलकुलेशंस। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। सो 5/10 प्लस यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सो 2/10, 2/10। So SMS 2/10 plus 1/10 इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको अगर एलसीएम कर देंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2/10 और इसमें हो जाएगा एसएमएस 10 2 प्लस 1, सो दैट यहाँ पे 7/10 3/10। स्टूडेंट्स हमारा ये जो प्रोपोर्शंस है ये बन के रेडी हो जाता है। तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अभी न्यू न्यू रेशियो, गेन रेशियो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेशियोज है वो होगा न्यू रेशियो के अंदर 7:3, 7:3। अब 7:3 से अगर हम लोग इस ओल्ड रेशियो यानी कि 5:2 इसको अगर हम घटाएंगे फिर जाके हमारे पास जो हम लोग 5:3 था, 5:2 था, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो इसमें हमको देखने को ये मिलेगा कि 2:1 जो है ये इसका गेन रेशियो होगा। लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जो 2 है और यहाँ पे जो 1 है ये एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है, तो दैट इज वाई यहाँ पे गेन रेशियो होगा 2:1 और ये बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी हमारे पास जो कैलकुलेशंस के साथ हमारे पास न्यू रेशियो और गेन जो रेशियो ये निकल के रेडी होता है। अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स ये इनिशियल पोर्शन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का। इस वीडियो को अब जरूर रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और इसमें आइडियाज भी बहुत एकदम क्लैरिफाई के साथ दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से। और चीज़ों को हम लोग आगे सीखेंगे जब नया नया कुछ और मैथ्स हम लोग करेंगे, उसके अंदर ये सब एप्लीकेशंस होगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।